जय। चलो आज की जो सुंदर सी पावन दिन आज हमको फिर से मिला और साथ में स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं हम स्वामी जी को। आज फिर हम श्री हनुमान चालीसा पर स्वामी जी से प्रवचन सुनेंगे। चलो साथ में मिलकर हनुमान चालीसा का गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, फिर वहाँ से स्वामी जी हमको प्रवचन और सुंदर कथा में लेकर चलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवाहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद कीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, संक्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पद पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे।
जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता कीर्तन धरे, गणपति से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। सनातन धर्म की जय जय, के बोलो भाई सब संतन की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। जो बिन बुलाए, एक और है, चलता है, जो बिन बुलाए रामचरित्र सुनने के लिए दौड़े हुए आते हैं, ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे दीन बंधु, ऐसे राम प्यारे से हम मुंह हटाकर, मतलब विमुख होकर, जिसकी इतनी श्रद्धा है, जिसको इतना प्रेम है, जिसके हृदय में राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हुए हैं, ऐसे भक्त के सामने आने से हम अपना मुंह दूर कर लें, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो अगर हम उस हनुमान जी को बार बार याद करेंगे, उनकी छवि अपनी आंखों के सामने देखेंगे, जिनके हृदय में राम सिया लक्ष्मण तीनों विराजमान हैं, आपका अपने आप संसार से बंधन छूट जाएगा, अपने आप। यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, सिंह ही नहीं, सिंह ही, एकदम छोटा सा बालक का रूप, सौम्य रूप उन्होंने सीता जी को दिखाया, मतलब प्रस्तुत किया। और विकट रूप धरि लंका जरावे, विकट रूप धारण करके उन्होंने पूरी लंका को तहस नहस जला दिया। और फिर उसके बाद क्या है,
विकट रूप धरि लंका जा भीम रूप धरि असुर संहारे। और जब अशोक वाटिका में भीम रूप लेके जितने वो अक्षय कुमार और सब आए थे सबको उड़ा दिया। अभी उसकी स्टोरी बताते हैं, पति स्टोरी तो पता है आपको, पर इस कंटेक्स्ट में। और फिर लास्ट हो गया रामचंद्र जी के काज सवारे। हमेशा हनुमान जी रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर, और जितना बताया होता उससे ज़्यादा ही करके आते हैं। अगर आजकल के बच्चों को बोलो बेटा गार्बेज बैग उठा के उधर बिन में डाल देना, टुमारो आई विल डू इट टुमारो, हाँ, और फिर उठा लिया, बट इट्स सो कोल्ड आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। अच्छा बैग तो चेंज कर दे, अच्छा चेंज करके वहीं पे पड़ी रहेगी। फिर अगले दिन फिर याद दिलाना था कि अरे वो बैग बाहर के तो रख दे, नहीं तो चींटियाँ आ जाएंगी। तो ऐसे नहीं, हमें ऐसी तत्परता होनी चाहिए कि वी मस्ट प्रीएम्प्ट व्हाट नीड्स टू बी डन इन एनी जॉब एट एनी गिवन टाइम एनीवेयर। ऐसे अपने हनुमान जी हैं कि आगे पीछे की सब सोच के कि आगे क्या जरूरत पड़ सकती है उसके बारे में भी वो विचार कर लेते हैं। जैसे बच्चों के लिए क्या बोलना है, कैसे विचार करना है। अच्छा अभी मेरे को मम्मी ने आधा घंटा आईपैड दिया है, किसी तरह से मैं आगे का विचार कि कैसे मैं ये आधा घंटा 45 मिनट कर लूँ या 1 घंटा कर लूँ। इधर उधर देखा, आधे घंटा टाइम हो गया, रखना है, मम्मी कहीं दिख नहीं रही हैं, डैडी कहीं दिख नहीं रहे हैं, चलो कंटिन्यू। बेटा तुम्हारा आधा घंटा कंप्लीट हो गया? नहीं मम्मी मैंने लेट शुरू किया था। 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और करते 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 यहाँ पे ये सेल्फिश है। हनुमान जी सेल्फिश नहीं है। राम काज करी बेको आतुर, रामचंद्र जी के काम करने हैं। तो इसके तो जब हनुमान जी सीता जी के सामने गए, पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, तो वहाँ पे तो पूरी उन्होंने जब रामचंद्र जी के जन्म से लेके जब तक हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे हैं तब तक की पूरी कथा सुना दी, क्योंकि उसके आगे की उनको पता नहीं है। आगे क्या होने वाला उन्हें पता होगा भी तो नहीं बता रहे, पर उन्होंने पूरी कथा बता दी रामचंद्र जी की जन्म से लेके अभी तक, कि अभी वो सुग्रीव जी के साथ बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं मैं, और रामदूत अतुलित बलधामा। मैं पहले बोला कि मैं सुग्रीव का सेवक हूँ और अभी यहाँ पे बोले मैं रामदूत हूँ। और ऐसे तो सीता जी इधर उधर देख रही थी, क्योंकि हनुमान जी जब पेड़ के ऊपर बैठे थे उस समय क्या हो रहा था, उस समय रावण शादी का प्रस्ताव लेके आया था कि हाँ कर दो सीता। और सीता ने उस समय कहीं कहीं पे दिखाते हैं कि उसने एक घास की पत्ती उठाई और कहा कि अगर तुम इसको क्रॉस करके आओगे तो तुम जल जाओगे। उसमें इतनी शक्ति थी सीता जी में, सीता तो शक्ति स्वरूपा है। तो रावण हड़बड़ा गया, अरे ऐसे कैसे। तो उसने देखा, पर इतनी वो रोज ही आके उसको तंग करता था, रोज उसको बोलता था मेरे से शादी कर ले, उस राम को तो मैं यूं ही मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ, मेरे उंगलियों पे सब भगवान देवता सब नाचते हैं। तो वो सुन सुन के बड़ी त्रास हो गई थी। और उसके मन में एक तो डर भी था, डर तो नहीं था लेकिन एक आत्मसम्मान होता है ना, कितनी बार तुम वही चीज़ उल्टी सीधी चीज़, एक वो तो पतिव्रता है, और पतिव्रता को ऐसे बातें सुनना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने कहा ऐसे सुनने से अच्छा तो मैं अपना आत्महत्या ही कर लूँ, अपने आप को मैं जला लूँ। कैसे जलाएगी वो, कोई उसको आग ढूंढ ना देगा, पर वो तो अग्नि में से ही आई थी अग्नि स्वरूपा है वो। तो उसने ऐसे मन में आ रहा था, तो उसका मुंह पूरा ना
एकदम उदासीन होके बैठी हुई थी। और जब वो उदास होके बैठी हुई थी पेड़ के नीचे, अशोक पेड़ के नीचे, और रो रही थी, तब उसने पूरी राम कथा जन्म से लेके अभी तक की सुनी। तो उसका मन प्रफुल्लित हो गया। और जब मन प्रफुल्लित हो गया तो नेचुरली कि भैया आवाज़ किसकी है। वो इतने इतने रावण ने इतने ट्रिक्स यूज़ किए हैं कि शी इज़ नॉट सरप्राइज कि कोई ना कोई वो भेज देगा, तो राम कथा भी बोल देगा। क्योंकि इफ़ यू कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ सन्यासी टू किडनैप हर। तो इन बच्चों को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, हिंदी समझते हैं थोड़ा बहुत? यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो? वेरी गुड, यू कैन गो टू स्लीप. I'll in between I'll speak in English. Don't worry about oldies, okay? So तो सीता जी बोलने लगी कि ये कौन है जिसकी इतनी मधुर आवाज़ है, जिसने रामचंद्र जी का पूरा चरित्र मेरे आंखों के सामने मेरे कानों को सुनाया, जिससे कि मेरा शोक दूर हुआ, मेरे को राम का नाम मेरे कान पे पड़ा। तो हनुमान जी, ही कैन टेक एनी फॉर्म हनुमान जी, पर वो इन विच फॉर्म डज ही कम इन फ्रंट ऑफ सीता जी? इन लाइक अ स्मॉल यंग boy and very sweet, simple. Anyway, whenever you see a, मैं इंग्लिश में आ रहा हूँ इन बच्चों के चक्कर में, तो हाँ नहीं, पर सारा तो हिंदी में ही चल रहा है ना इतने दिनों से। तो जब वो उसके सामने आते हैं, मैं भी क्या बोलने वाला था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो वो सौम्य रूप में उसके सामने आते हैं। हाँ मैं ये बोल रहा था, जब कोई छोटा बच्चा हनुमान का ड्रेस पहन के, गदा पकड़ के, पीछे नकली पूंछ लगा के यूं चलते हैं रामनवमी के, कल किया होगा, संडे को किया होगा किसी ने, यहाँ पे कोई आया था हनुमान बन के? नहीं आया? तुमको बनना चाहिए था। सारे लोग होने चाहिए, राम होने चाहिए, सीता जी होनी चाहिए, लक्ष्मण जी होने चाहिए, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, ये सब क्या है? हाँ सब बन के आओ, फिर तो भाव आता है। और तो नेक्स्ट टाइम ड्रेस कोड रखो एंड यू पुट अ लिस्ट इन गूगल लिस्ट, और सबको बोल दो, कोई जो कुछ लोगों को तुम डिसाइड कर लो, पर बाकियों को बोलो वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्रेस अप, यू ड्रेस अप एंड कम, नहीं तो एंट्री अलाउड नहीं है। फिर देखो मजा। फिर असली रामलीला शुरू होगी यहाँ पे। तो जब किसी छोटे को, तो कितना प्यारा लगता है, छोटा सा गदा लेके, और वैसे ही सीता जी को वैसे ही दिख रहे थे कि जब उसने कहा कि भाई तुम कौन हो, उसके मन में शंका हो रही थी कि भाई ये कहीं रामदूत है कि रावण दूत है, रावण का छलियापन चल रहा है, इज रावण ट्रिकिंग मी और इज इट रियली राम जी हनुमान? एज ही सेज दैट टाइम, ही सेज रामदूत मैं मातु जानकी, यह तो द मोमेंट ही सेज रामदूत मैं मातु जानकी, द मोमेंट ही सेज मातु मीन्स मदर, और जैसे ही माँ बोलता है तो सीता जी के मन में से ऑल डाउट्स आर रिमूव्ड। शी डजंट डाउट कि मेरे सामने जो खड़ा है, ही इज व्हाट ही इज सेइंग, रामदूत। एंड उसके बाद फिर जानकी जी ने पूछा कि सुग्रीव की सेना में, इन द आर्मी ऑफ सुग्रीव, only this size of monkeys are there, having छोटा गदा. How will they fight the Rakshasas? लड़ाई कैसे करेंगे? पूरी सुग्रीव की आर्मी में बस ऐसी है। तो सीता जी के मन को, अपनी माता के मन को शांत करने के लिए, उत्साह भरने के लिए, इमीडिएटली भीम रूप धरी, एकदम से बड़ा रूप कर दिया। और जैसे ही बड़ा रूप किया,
और सब राक्षस आने शुरू हो गए। और जैसे जैसे राक्षस आए, माता जी से प्रणाम किया, माता आज्ञा है। ओ हनुमान जी शुरू, इस राक्षस को मार, उस राक्षस को मार, इस पेड़ को तोड़, उस फल को खा। कितने हजारों राक्षस उधर अशोक वाटिका में उन्होंने मार दिए। थाउजेंड्स ऑफ राक्षसास इज किल्ड। एंड उसके बाद एंड देन उसके बाद जब उनकी पूंछ पे ही वॉज कॉट बाय रावणा। You know Ramayana, you kids, you know Ramayana? You know a little bit? You understand Hindi? Oh, good, you understand. The back ones don't understand. So, रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया था, मतलब हनुमान जी ने अपने आप को पकड़वा दिया था जब इंद्रजीत गए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था। एंड ब्रह्मास्त्र के सामने हनुमान जी इज इम्यून टू इट, बट उसके सामने नतमस्तक हो गए। वो ब्रह्मास्त्र टाइड हिम डाउन, दे ब्रॉट हिम टू द पैलेस। और वहाँ पे रावण ने सारी कि इसको क्या पनिशमेंट दें, व्हाट पनिशमेंट वी शुड गिव हिम। तो समवन सजेस्टेड कि वी शुड, द टेल इज वेरी डियर टू द मंकी, so we should light fire to the tail of the monkey. So they started getting cloth to tie the tail, and slowly the tail kept growing, and all the cloth in Lanka finished. सारा कपड़ा लंका का खत्म हो गया और सारा तेल लंका का खत्म हो गया, एंड ऑयल ऑल्सो फिनिश्ड। इतना कपड़ा यूज कर लिया। एंड देन व्हेन हनुमान जी नोज एवरीथिंग, जैसे ही उनको पता चला तेल और कपड़ा खत्म हो गया, वहाँ से एक छलांग लगाई और he went and sat on a dome of or shikhar of some palace, and there he increased his form completely. Tail was already long, now he has to increase his form in proportion to the tail. Imagine that tail which has drunk all the oil of Lanka and finished all the cloth. कितनी बड़ी पूंछ होगी। और उसके हिसाब से बॉडी भी तो होनी चाहिए, बढ़ गए और बस पूरी लंका को जला दिया उन्होंने, सिर्फ विभीषण का घर छोड़ के। राम काज करी बेको आतुर, ही प्रीएम्प्टेड दैट इफ इन फ्यूचर हम रामचंद्र जी कम्स विद द होल वानर सेना टू लंका, तो पहले से ही इनके दिल में थोड़ा डर बिठा देते हैं। thousands and thousands and thousands राक्षस सैनिक सोल्जर्स इसने मार दिए, इतने सारे घर जला दिए। लंका नगरी मतलब गोल्डन सिटी, it was made out of gold, everything on fire, all gold melted, most of the houses burnt, so many rakshasas killed, including sons of Ravana. And then he came to do namaskar before leaving Lanka. Then she felt the confidence in her heart. उसको अच्छा लगा कि अब तो रामचंद्र जी जरूर आएंगे। अगर ऐसा एक उनका सैनिक इतना पावरफुल है, पहले क्या पूछा था कि तुम इतने छोटे छोटे सोल्जर्स हैं सुग्रीव की आर्मी में, उसने दिखा दिया कि एक सोल्जर क्या कर सकता है। तो एकदम सीता जी में कॉन्फिडेंस आ गया, दिल खुश, हृदय। नाउ देयर वाज एन टिल नाउ देयर वाज नो न्यूज, सो शी वाज सैड। नाउ देयर इज न्यूज, so she is expectant, she is hopeful, and not hopeful ki will he or will he not. Now she knows he will come. Hanuman ji will bring him. देखो, this hope is like this. When if you invite some person at your place, suppose you call me for food, I only go for food and satsang. So if you call me and then I say,
how bad you are, how ugly you are, how badly you kept the house, what color of paint this is, and what type of furniture this is. Next time, will you call me? Hey, yes, I Swami. I thought Swami is there. He is beyond all this. He is only looking at color and this and that and that and that. So, what should be your, or this is, I am talking about myself. But if you go to someone's house, किसी के घर जाते हो, क्या वो जिनके घर आप जाते हो, जिनके घर अतिथि हो, क्या वो आपको फिर से बुलाना चाहते हैं? ऐसा अपना व्यवहार होना चाहिए कि कब मेरे को मौका मिलेगा कि मैं फिर से इनको घर पे बुलाऊंगी या बुलाऊंगा, एंड वी विल स्पेंड सम टाइम. See? So make yourself like that. Why you keep coming back to temple? कोई बुलाता तो नहीं आपको? Send a email, right? ये फेसबुक पे अनाउंस हो जाता है. पर why do you come back? रामचंद्र जी calls you back, or you come for Dinesh? Huh? Or you come for food, maybe. So what is that? Assess yourself. मन को टटोलो, देखो कि क्या प्रेरणा है तुम्हारे मन में जिसकी वजह से तुम मंदिर आते हो. क्या गुण हैं? इफ तुम्हारे मन में किसी को बार बार मिलने की इच्छा होती है कि to be in their company, what is the quality that you like in that person? Cultivate that quality in you. Cultivate those habits within you, so that you become like Hanuman ji, you become like Ramchandra ji. Everyone wants him. So in that way, Hanuman ji, he took care of everything. Sukshma roop dhari siya hi dikhawa. Second, Bikata roop dhari lanka jarawa. Third, Bhima roop dhari असुर संहारे. एंड ऑल दिस ही डिड फॉर, किसके लिए किया? रामचंद्र के काज संहारे. वह लंका भी रामचंद्र जी के काज करने के लिए ही आए हैं, अपना काम करने के लिए नहीं आए. वो इसलिए नहीं आए कि मेरे को दिखाना है कि मैं समुद्र लांघ सकता हूँ. उनको ये नहीं दिखाना है. उनके अंदर कहीं पे भी ईगो करके कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो तुच्छ हूँ, तुच्छ सेवक हूँ, मैं जो तुच्छ दास हूँ, रामदास हूँ मैं, सेवक भी नहीं, रामदास. सो हमने देखा कि हनुमान जी ने अपने विकट रूप से, अपने प्रभाव से जो उन्होंने करके दिखाया, जानकी जी के अंदर जो शोक था वो पूरा उन्होंने हर लिया. जैसे सूर्य के सामने जाके सूर्य की अग्नि जो आभा थी वो पूरी हर ली थी, यहाँ पे जानकी जी का शोक हर लिया. इन अदर वर्ड्स, इफ यू रिमेंबर हनुमान, all the sorrows and grief in your mind, in your life, will be taken away by Hanuman ji. बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय. तो when he was with the fire, अपनी पूंछ में आग लगा के जब लंका को भस्म कर रहे थे, उस समय सारे देवताओं ने प्रसन्न होकर हनुमान जी की स्तुति की. उन्होंने कहा, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीला यशोक बर्हि जनकात्मजायाः आवायते नैव ददाय लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्. Sat yojan means 1,000 yojanas. You cross the ocean. मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अब, हिंदी इंग्लिश. हाँ,
तो 7 योजन समुद्र पार करके समुद्र का जल खेल की तरह लांग गए। तो आपने 2 बार भी नहीं सोचा कि मेरे को क्या करूँगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जब अंगद को पूछा कि अंगद तू जा सकता है, अंगद ने क्लियरली बोला मैं उधर चला तो जाऊँगा लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति थी वो सारी शक्ति इकट्ठी करके एक छलांग तो लगा लेगा, और उसको पता नहीं था कि बीच में 3 बाधाएं भी हैं। तो अगर बाधा आ जाती तो वो पहुंच भी नहीं पाता। पर हनुमान जी के मन में वो तो चुपचाप बैठे हुए थे, सारे के सारे बातें कर रहे थे और ये चुपचाप बैठे हुए थे। तब जाम्बवंत जी ने कहा हनुमान इनमें से तो कोई नहीं है, सबसे पहले चांस सबको देना चाहिए। जाम्बवंत इज स्मार्ट, ही इज सृष्टिकर्ता के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उनको पता है कि हनुमान की कैपेसिटी कितनी है। तो पहले वो बाकी सबको, नहीं तो सीधे हनुमान को तो यो फेवरेट है, फेवरेटिज्म चल रहा है, ऐसे ही होता है ना। तो उन्होंने पहले सबको पूछा, सबको अपॉर्चुनिटी दी। जब कोई नहीं आया उन्होंने कहा हनुमान पीछे चुपचाप बैठा हुआ था। क्या कर रहे थे हनुमान जी बैठे हुए पत्थर के ऊपर बैठ के? क्या कर रहे थे? राम राम कर रहे थे। राम राम के जप चल रहा था उनका। तब उन्होंने कहा हाँ तुम जाओ। नहीं मैं कैसे जाऊँ, मैं तो इतना सा हूँ, मेरे को नहीं कूदना आता। मेरे को कूदना आता है पर जब इतना नहीं जा सकता। कैसे नहीं आता? जामवंत उसको बोलते हैं, कैसे नहीं आता। और जैसे ही वो बोलते हैं उनको सब कुछ, हनुमान जी अपने अंदर कैसे नहीं आता। जाम्बवंत जी, ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जाम्बवंत। जैसे ही उनको याद दिलाते हैं रामचंद्र जी को याद करो और अपनी शक्ति को स्फुरित करो, और जैसे ही उन्होंने रामचंद्र जी को वो कर ही रहे थे, वो तो जब चल रहा था, अभी अंदर से हृदय से करने लगे एकदम से विकट रूप। और कुछ 2 बार नहीं सोचा, बस 2 सेकंड के बाद एक जंप, ही टुक 1 जंप एंड जय श्री राम करके कूद गए। एंड ये नहीं कि पूरे सीधे लंका में जाके, बीच में सुरसा आई, मैनाक पर्वत आया, सब उनके साथ जो करना था जिसके साथ करके अपना लंका पहुंच गए, और अब वापस भी आ जाएंगे बताने के लिए। तो दैट इज द पावर ऑफ हनुमान जी। अपना मन भी ऐसे ही होना चाहिए। जब फ्री हो, ये स्टोरी में बच्चे हैं इसलिए इंग्लिश में बोल देता हूँ। When you are free, your mind should be engaged in Ram, 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 Ram. When something has to be done, then don't do Ram, Ram. Then do what is required to be done. So once upon a time, there was a person, a Pandit, one Brahmin. He was living in his house. And they're poor, nothing, not enough to eat, and someone told there is a Mahatma in the edge of the village, in the just near the forest. Maybe you should go and ask him. So he goes. He says, yes beta, what do you want? He also had white daddy like this. He says, beta, what do you want? I don't have anything. I don't have food. I got a dilapidated hut. I got no clothes to wear. I got no money. Give me some power by which I can satisfy all my desires. This is the problem of every human being, isn't it? Yes. You have so many desires, but you can't satisfy them. And when you can't satisfy them, you get frustrated. And when you are satisfying them, if someone comes in between, again you get frustrated. And eventually it becomes greed, and greed cannot be satisfied. So, this man, when he goes to the Swami, that Mahatma, he says, okay. He looked at his face, went into his jhola, took out a lamp. He says, take this lamp. Don't do it here. Go home, take the lamp, rub it a little bit like Aladdin lamp, rub it, and all your wishes will be answered, will be fulfilled. He said, okay. Went home, locked himself in somewhere,
in the room, in the corner, rubbed the lamp. A genie came out. Yes, master, your command is my. Your wish is my command. Sorry. Your wish is my command. Tell me what I have to do, what you want me to do. He says, get me first of all, get me, I have not eaten, my family has not eaten for so long, get me a sumptuous meal. In not even 2 seconds, microsecond, he flicked his fingers like this, and there was a fantastic buffet, entrees and soups and salads and सब type का खाना. And the moment food came, the Brahmin and the children are eating, and Brahmin, because he is the owner of the lamp, he went to pick up the food. The genie is saying, Master, tell me what I have to do next. He says, let me eat food. No, you cannot keep me free. Rule is, you have to keep giving me a job, otherwise I will eat you up. That is the rule. So he said, okay, make this house into a fantastic palace. And he went, he touched the roti before he could break the roti into one piece. The palace was ready. Yes, master, what is the next job? Arey yaar, roti bhi nahi khane de raha. First thought came in his mind. Tab tak he had broken one piece, but he has to give him a job. He says, I have got barren fields, there is no rain, this, that, and do that, do the farming. And he picked up the chapati piece and he was taking it to the sabji to dip into that. By that time he came, he says, all done, what's the next job? He looked out of the window, Arey baap re, sara kar diya. And then, I want wealth, he got it. But all his desires are getting fulfilled, but he is not able to take one morsel of food to his mouth. Remember. And then, when this became, he was hungry, he is looking at food, his children are eating, his wife is eating, he can't eat. So he said, okay, I'll give a big job. You make everyone in this village rich, and everything that you have done for me, go and do it for them. He said, now I'll get some time to enjoy the food, man. And he went, and before it even reached his mouth, the genie was back. Master, your wish is my command. Tell me what I have to do next. Otherwise, I'll eat you up. Now he is getting tired. All his desires are fulfilled. Gold, diamond, rubies, farms, palaces. Not only his desires, he has fulfilled the desires of every person in the village. Now what to do? And the genie is coming to eat him up. And he started running from his palace now, again to the Mahatma. Mahatma, screaming all the way. Mahatma, bachao, help. What happened, beta? What did you give me? I can't even eat a morsel of food. You only said, please give me something that will satisfy all my desires. I gave you. Nahi. But he is ready to eat me if I don't give him a job. That is simple. Ye kya karna hai? You tell, when you go, you give him order. In the backyard, dig a hole very deep into the earth. Then put a pole in that hole. And the pole should be as high as the sky is. After that, what should I tell him? After that, tell him that you keep going up the pole and come down the pole. Go up the pole and come down the pole. Go up the pole and come down the pole. He'll keep doing that. And whenever you want food, okay, genie, come, give me food. What I have to do next? Go up and down the pole. Then now sheets on the bed have to be changed, the kitchen has to be cleaned. Do it, and after that, go back to the pole. This is our mind. So what is that pole? Ram Nam. Ram.
that genie is our mind. That genie is our Hanumanji. Continuously Ram, 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 Ram. And when your and whenever you have a job, because both ways you can look. Either the genie gets your job done, or your mind has become so single pointed, so focused, so concentrated, that whatever job you give it, it will do it perfectly, to the best of its ability. Because why we are not able to do our jobs properly? Because our mind is scattered. Our mind is multi-pointed. So learn to make your mind focused, single-pointed. And the best way to do it is Ram Ram or Krishna Krishna or Om Namah Shivaya. And make this a commitment for the rest of your life. The whole world may be going to dogs, but Ramchandraji will take care of you wherever you are. This is his assurance. It's assurance of Hanumanji also. So you start, these kids are just perfect age to start chanting. Start chanting. With that focused mind, when you study the text, in one go you will understand everything. You don't have to go back to the text again. That power comes. That is our Hanumanji. So in this way, the sorrow in the heart and mind of Janki, that is Sita ji, एकदम से उनके मन में से sorrow निकल गया, मतलब दुख निकल गया. अब मैं वापस हिंदी आ जाता हूँ. हाँ, वो जो अग्नि लगाई थी हनुमान जी की पूंछ ने, उस सीता जी इज अग्नि रूपा. सीता जी इज अग्नि में से निकली थी ना, तो वो शुद्ध अग्नि है. ये जो अग्नि थी जो रावण ने इनके पूंछ पे लगाई, ये कुरूप अग्नि है. और उस अग्नि से पूरी लंका को इन्होंने भस्म कर दिया. और फिर हनुमान जी सीता जी के सामने जाके खड़े हो गए और बोलो, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मेरे को रामचंद्र जी को जाके बोलना है, बताना है. और इस तरीके से उन्होंने सीता जी का रामचंद्र जी की कथा बता के शोकहरण किया. और जैसे जैसे कथा बढ़ती गई आगे, वैसे वैसे सीता जी का शोक कम होता गया. और जब उन्होंने ये सब कारनामे देखे हनुमान जी के, तो पूरा ही शोक चला गया. जो उनके मन में शंका थी, तुम इतने छोटे से, सच ए स्मॉल हनुमान जी, होल आर्मी इज लाइक दिस स्मॉल बोने, दिखा दिया बोना क्या कर सकता है. एंड इस तरीके से, और जैसे जैसे सीता जी शांत हो गई, वैसे वैसे लंका और जलने लगी. और जैसे जैसे लंका जलने लगी, राक्षस बाहर निकलने लगे, हनुमान जी उन राक्षसों का संहार करने लगे. रावण जी को जब ये समाचार मिला, तो उनके हृदय में भय उत्पन्न हो गया. और उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ पे रामचंद्र जी का, कहाँ पे रामचंद्र जी, ऋष्यमुख पर्वत पे, उनका दाहिना अंग, द राइट साइड ऑफ द बॉडी स्टार्टेड, कंपन आ गई. कभी कभी होता है ना, द आईब्रोज कीप फ्लिकरिंग, लेफ्ट नोस्ट्रिल और लेफ्ट लिप, और तो दैट इज द साइन ऑफ गुड न्यूज, और समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन. इफ इट इज हैपनिंग हियर, then it is sign of bad news is going to happen. In ladies is exactly opposite. Okay, ऐसे कहते हैं. अब उसको तुम सुपरस्टिशन मानो ना मानो, वो तुम्हारी मर्जी. तो ये इधर लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. हाँ, तो एंड सुग्रीव का, एंड बिकॉज द लंका वॉज बर्निंग, एंड सुग्रीव is very dear to Hanumanji, and Hanumanji is very dear to Sugriv. तो intuitively he felt a great, उनको अपने हृदय में इतना आनंद आया,
तो उनको लगा कि सच्ची में कुछ ना कुछ अच्छा घटित हुआ है, सम गुड न्यूज़ इज गोइंग टू कम नाउ. And at the same time, because Ramchandra ji and Sugriv ji and Lakshman ji are all together, at the same time Ramchandra ji is feeling his दाएं शरीर का दाया भाग थोड़ा कंपित होने लगा. तो टू गुड ओमेंस एंड इस तरीके से हनुमान जी ने सबके कार्य पूरे किए. लाय सजीवन लखन जियाहे, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए. मेघनाथ की शक्ति जब लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चलाया था, और लक्ष्मण जी ही टुक इट ऑन हिज चेस्ट एंड ही बिकेम वो मूर्छित हो गए. ही बिकेम अनकॉन्शियस and at that time Meghnad had already killed the entire Vanar army. पूरी वानर सेना को उन्होंने मार दिया था. और उसके बाद मेघनाद ने लक्ष्मण को भी छल से या ब्रह्मास्त्र से मूर्छित कर दिया है. और उस समय रात्रि में विभीषण मशाल लेकर, मीनिंग उस दैट टाइम विभीषण ही टुक अ टॉर्च लेकर सब जगह, नॉट अवर इलेक्ट्रिक टॉर्च, दे हैड अ वुडन टॉर्च लेके सब देखते कि कोई जिंदा है तो हम उनको हेल्प कर देंगे, उनको बचा लेंगे, उनको मरहम पट्टी कर देंगे. और जैसे जैसे जा रहे थे उनके पीछे पीछे हनुमान जी भी थे. और उनको पहले मिले कौन? जाम्बवंत. और जाम्बवंत को पूछा, आप ठीक हैं, आप जिंदा हैं? कहते हैं हाँ मैं जिंदा अधमरा हूँ, मैं तो उठ के बैठ भी नहीं पा रहा. पर ये बताओ मुझे पहले कि हनुमान जी ठीक है कि नहीं. ही इज आस्किंग विभीषण. ही सेज, अजीब बात है, आप हनुमान जी के बारे में पूछ रहे हो. वाई डोंट यू आप रामचंद्र जी के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे, हनुमान जी के बारे में क्यों? तो कहते हैं कि अगर हनुमान जी हैं, हनुमान जी अगर जिंदा हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. पर अगर हनुमान जी नहीं है तो अब ये सोच लो कि मैं भी गया, तुम भी गए, सब गए, कुछ नहीं बचने वाला. पर हनुमान जी है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे वापस. तो ऐसे जब उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा अगर हनुमान जीवित है तो हमारी संपूर्ण सेना जीवित है. क्योंकि हनुमान जी, हु इज हनुमान जी? हनुमान जी किसके अंश हैं? शिव जी के. शिव जी का दूसरा नाम क्या है? मृत्युंजय. मृत्यु मीन्स डेथ, जय मीन्स विक्ट्री ओवर डेथ. That is the name of Shiva. One part of his has become Hanumanji. Hanumanji is also Mrityunjay because he is Shiva Swarup, isn't it? So he may not, यानी हमने कहीं शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं कि उन्होंने किसी को जीवित किया. इफ यू नो टेल मी. बट नहीं, पर वो संजीवनी तो लेके आए ना, संजीवनी तो लेके आए. तो उन्होंने कहा कि तो जब हनुमान जी ने जाम्बवंत के ये वचन सुने कि अगर हनुमान जीवित है तो वो सब कुछ ठीक कर देगा. हनुमान जी जस्ट बिहाइंड विभीषण. तो वो सामने आए, उन्होंने जाम्बवंत के चरण पर स्पर्श किए एंड कि कहाँ मैं और जाम्बवंत ने इमीडिएटली जाम्बवंत सेड, इवन इन दैट पेनफुल सिचुएशन, जाम्बवंत सेड, पहले भी उन्होंने बताया था हनुमान रिमेंबर योर ट्रू शक्ति, राम को याद करते हुए. तो ही जम्प्ड. नाउ अगेन ही इज टेलिंग, ही इज सेइंग माय चाइल्ड गो टू द्रोणगिरी पर्वत and bring the Sanjeevani booty. Sanjeevani booty is a plant which can make dead people alive. Is it available today? It may be, but it is hidden. Why is it not available today? Because Kali Yuga is going on. सारे राक्षस if you want to know what Rakshas do, he will tell you.
कलयुग में सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, और इफ एवरीवन इज डाइंग और उनको संजीवनी मिल गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जहाँ हनुमान जी ने इट वॉज 1,000 के 100,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लंका, एंड ही इमीडिएटली जंप फ्रॉम देयर, कूद के आकाश मार्ग से सीधे संजीवनी बूटी लेने के लिए चले गए, और सब उस संजीवनी बूटी को लाकर ना ही उन्होंने लक्ष्मण को बल्कि पूरी वानर सेना को पुनः जीवित किया। और इस तरीके से तो जब ऐसा रामचंद्र जी ने देखा, ये लड़ाई के बाद की समय है, लड़ाई के समय है, तो जब रामचंद्र जी ने देखा तो उन्होंने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया और कहा कि मैं तो मुक्ति और भुक्ति और भक्ति भी देता हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना हृदय देता हूँ। मीन्स I am a bestower of devotion, I am a best, people come today when I did puja, what did I say? Shraddha, Bhakti, Gyan, Vairagya, Siddhartham. तो भगवान gives us ज्ञान, knowledge, भक्ति, devotion, श्रद्धा, faith, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, dispassion. See? बट हियर रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि हनुमान तुम मेरे को तुमने जो किया है उससे मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मेरे को जी कर रहा है कि मैं अपना हृदय तुम्हें दे दूँ। तो इसीलिए जब से भगवान ने अपना हृदय दे दिया, इफ यू वांट टू गेट इनटू द हार्ट ऑफ राम, अगर आपको भगवान राम के हृदय में वास करना है, आपको हनुमान के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना हृदय रामचंद्र जी को दिया हुआ है। सॉरी, रामचंद्र जी ने अपना हृदय हनुमान जी को दिया हुआ है। देखो, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। एंड व्हेन ही सेड कि भाई तुम मुझे बहुत प्रिय हो, गले लगाकर यहाँ पे रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई। तुलसीदास जी सेज दैट रघुनाथ जी और रामचंद्र जी ओपनली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन विदाउट एनी क्या कहेंगे, हाँ, विदाउट एनी हेजिटेशन, बट नॉट बीइंग सार्केस्टिक, नॉट ट्राइंग टू पुट अदर पीपल डाउन, मुक्त कंठ से हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे थे सबके सामने। कौन थे सामने? जाम्बवंत, नल, नील, अपने सुग्रीव, अंगद, दे आर ऑल्सो वेरी डियर टू श्री राम, बट ही इज नॉट हेजिटेटिंग एंड ओपनली डिक्लेयरिंग लाउडली ही इज, सो दैट एवरीवन कैन हियर कि उन्होंने अपना हृदय हनुमान जी को दे दिया है। देखो, और फिर कहा कि भरत के समान ही तुम मुझे प्रिय हो। तो यहां कहते हैं कि अगर कोई भी तुम्हारे से विमुख रहेगा तो उसके जीवन में अपने आप तरास आना शुरू हो जाएगा। जो एनीवन हु इज moving his face away from Hanuman ji, that I don't want to see who is this monkey god, I don't care. या अब मेरे तो श्री राम है, मैं हनुमान जी को नहीं, मैं तो राम भक्त हूँ, मैं हनुमान जी को नहीं भक्त नहीं हूँ। अगर ऐसे सोचने लग गए, गड़बड़ शुरू लाइफ में। यहाँ पे बोलते हैं कि रहेगा तो दैट पर्सन हु डज नॉट, जो हनुमान जी का भक्त नहीं है, वो मेरा परम भक्त कभी नहीं हो सकता। और परम भक्त होने का मतलब है भगवान के हृदय में वास करना।
अभी जस्ट नाउ समवन यहाँ पे ही कि आई सेड good to see you. I was thinking of you only. I think it was on the phone somewhere. I was thinking of you, Swamiji. I said, oh, you're thinking, I'm also thinking of you. It feels so good. If I call our Swamiji and I say, मैं आज सुबह मेरे को तुम्हारी याद आई थी, I didn't get the time to call, but I was going to call. तो दिल खुश हो जाता है कि गुरुदेव ने, गुरुजी ने हम कौन हैं? हम कुछ भी नहीं है, पर हमारा विचार, हमारे बारे में गुरुजी विचार कर रहे थे। उसी तरह से रामचंद्र जी अगर हमारे बारे में विचार करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा क्या? देखो, यू कैन कम इन द प्रेजेंस ऑफ समवन, यू कैन डिमांड अटेंशन फ्रॉम समवन, यू कैन डिमांड सर्विसेज फ्रॉम समवन, बट बाय डूइंग ऑल दिस you can manipulate someone, you can trick someone by doing puja. You can trick Bhagwan by doing puja, but you will never be able to sit in the heart of the Lord. To sit in the heart of the Lord, meaning to be one with the Lord, the only way is through someone in whose heart the Lord is sitting, whom the Lord has given his heart, and that is हनुमान जी. और कोई है क्या? जानते हो किसी को जो हनुमान के स्टेचर तक आता भी हो? देखो, तो रामचंद्र जी कहते हैं जो हनुमान से विमुख रहेगा, रामचंद्र जी सिंह, जो हनुमान जी से विमुख रहेगा उसके जीवन में मैं कठिनाइयाँ प्रस्तुत करूँगा। जो हनुमान के साथ के डिवोटी रहेगा उसके जीवन में अपने आप कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। तो यहाँ बोलते हैं कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो कि तुलसीदास जी सेज दैट यू आर लाइक माय ब्रदर भरत। बिफोर वी गो अहेड, कर लो एक भजन छोटा सा, कर देंगे? ओके, कंक्लूड कर देंगे। हाँ, ओके। तो हनुमान जी जो हैं, देखो, ओम जो है, ओम, इसमें 3 अक्षर हैं, ऐसे बोलते हैं। कैसे हैं? अ, उ और म, है ना? अ, उ, म। तो ये 3 अक्षर यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर यहाँ बोलते हैं कि अ जो है वो लक्ष्मण जी हैं, उ जो है वो शत्रुघ्न है, और म जो है भरत जी हैं। भरत ज्ञान के स्वरूप है, प्रज्ञा, प्रज्ञावान लभते ज्ञानम। तो प्रज्ञा मतलब क्या? द कॉन्शियसनेस इन डीप स्लीप इज कॉल्ड प्रज्ञा, जो चेतना है। तो जब हम अपना मन खाली रखें, अगर तुम जप कर रहे हो और मन खाली हो गया, तुम्हारी प्रज्ञा एकदम इट्स एट इट्स पीक, बिकॉज योर माइंड इज फोकस्ड। एनीथिंग यू अप्लाई यू विल बी एबल टू डू, एंड दैट इज हाउ भरत जी वॉज। पर ये ज्ञान के स्वरूप है। शत्रुघ्न इज द लॉर्ड ऑफ द ड्रीम स्टेट, ही इज शक्ति स्वरूप, ही इज। और लक्ष्मण जी जो हैं ये अकार बताते हैं यहाँ पे, और अकार मतलब जो लक्ष्मण जी क्या हैं? शेषनाग ना, शेषनाग, ही इज द शेषनाग। अब मैं आपको सब उसका मीनिंग बताने लगा तो यू विल गो टू स्लीप। तो अगर सी यू हैव मेड एनी रूह अफ़ज़ा समटाइम इन इंडिया और फिजी, या नींबू पानी बनाया है? नींबू पानी बनाया है, रूह अफ़ज़ा नहीं चाहिए होगा। नींबू पानी लिया, यू पुट 1 ड्रॉप ऑफ नींबू रस इन इट, what happens to the whole water? खट्टा हो जाता है ना। थोड़ी सी चीनी, अगर
शुगर सिरप डाला एक बूंद तो स्वीट हो जाता है। उसी तरह से राम रस का एक बूंद अपने हृदय में आ जाए हनुमान जी की भक्ति करते हुए, तो अपना परिवर्तन अपने आप झटके में हो जाएगा। जैसे आपको पूरा पानी बदलना नहीं है, एक बूंद से पूरा पानी का टेक्सचर या टेस्ट और जो कुछ भी पूरा बदल गया। और यहाँ हम पूजा कर रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं और परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? हम भी इतने प्रवचन देते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? परिवर्तन आ गया, दाढ़ी बड़ी हो गई, कपड़े सन्यासी के हो गए, लोग आके पैर छूते, ये परिवर्तन आ गया। पर यहाँ पूरे रोम रोम में राम कब आएंगे? उसके लिए सत्संग चाहिए, उसके लिए राम नाम चाहिए। तो यहाँ बोलते हैं कि जब हम भरत जी जो हैं वो भरत जी की स्तुति किए बिना हमें मुक्ति नहीं मिलेगी और ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। और हनुमान जी जो हैं वो दोनों ज्ञान के समुद्र हैं। वो ना ओम के परे हैं हनुमान जी ओम के परे हैं, वो उसके परव्यू में नहीं आते। तो इसलिए उनको हम शंकर सुवन भी बोलते हैं, रुद्र अवतार भी बोलते हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावई, अस कहि श्रीपति कंठ लगावई। तो सहस मीन सहस्र, मतलब सहस्र मतलब क्या? जो अपने लक्ष्मण जी हैं शेषनाग हैं, उनके कितने सहस्र फन हैं, है ना? सहस तो यहाँ पे उनका बताया जा रहा है कि सहस बदन तुम रोज जस गावई। तो तुम्हारी उपासना कौन कर रहा है, तुम्हारे बारे में कौन बार बार सोच रहा है? वो शेषनाग जिसके 1000 मुख हैं और उससे ज़्यादा आँखें। ऐसे शेषनाग जिसने पृथ्वी को धारण करके रखा हुआ है, जिसके 1000 मुख हैं, 2000, क्योंकि उनकी एक जिह्वा, सांप की एक जिह्वा में 2 होते हैं ना, स्प्लिट टंग होती है, तो 2000 जिह्वाएं, 2000 आँखें, और ये आपकी स्तुति करते रहते हैं हमेशा। सहस्र बदन तुमरो जस गावई। तो आपकी स्तुति लक्ष्मण जी कर रहे हैं, और वो कौन? तो यहाँ पे यू हैव टू सी इट बियॉन्ड द वर्ड्स। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया, क्या लिया है? सहस बदन, उनका नाम लिया है। तो यू हैव टू कनेक्ट कि कौन हो सकता है जिसके पास कुछ सहस्र हो, तो वो अपने लक्ष्मण जी शेषनाग। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। यहाँ पर तो वी विल गो अहेड। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई है इन्होंने, और वो ये है कि शक्ति जो है, मैंने आपको बताया अकार ओम अ उ म। तो अ जो थे वो लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जो है वो उकार है, उ मतलब शक्ति, और मकार जो है वो है भरत जी जो कि ज्ञान। तो ये तीनों के तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनके परे अपने हनुमान जी हैं, और तीनों के तीनों अपने हनुमान जी की स्तुति करते हैं। भरत जी का आपको पता है, जब वो कहाँ से आ रहे थे, संजीवनी लेके जब वापस आ रहे थे, और भरत ने देखा कि किसी की छाया जा रही है, उन्होंने छाया देख के तीर लगा दिया, वो वहीं रुक गए संजीवनी पर्वत लेके। तब उनको पता चला कि तब उन्होंने पूरी कथा, उस क्षण तक पूरी राम कथा उनको सुना दी। तो उनके दिल को भी तसल्ली हो गई,
पर उन्होंने उस समय हनुमान जी को बोला, उनको बोलना कि अगर वो एक दिन लेट आए, 12 बजे रात तक नहीं आए 14 साल पूरे होने के, तो मैं अपना देह त्याग दूंगा। तो हनुमान को याद था, वो लेके आए उनको। तो यहाँ बोलते हैं कि हाँ, तो इसके बारे में तो यहाँ पे अभी रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है। हाँ, भजन कर लो एक दो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।